नमो भगवते वासुदेवाय। श्री कृष्णाय नमः। प्रेम से बोलिए श्री हरि विष्णु की जय। माँ लक्ष्मी की जय। ग्यारस माता की जय। नमस्कार भक्तगण, भगवान श्री हरि विष्णु माँ लक्ष्मी की कृपा आप सभी पर बनी रहे। मैं कविता तिवारी आप सभी का अपने चैनल कविता तिवारी व्रत कथा में स्वागत करती हूँ। आज हम श्रवण करेंगे जया एकादशी व्रत की पावन कथा का। माघ मास शुक्ल पक्ष की एकादशी को जया एकादशी के नाम से जाना जाता है। जया एकादशी का व्रत 8 फरवरी 2025 दिन शनिवार को रखा जाएगा। हर महीने 2 एकादशी पड़ती है, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष, और साल की 24 एकादशियां होती हैं। 24 एकादशी का अपना अलग महत्व होता है। इन 24 एकादशी पर जगत के पालनहार श्री हरि विष्णु संग माँ लक्ष्मी और ग्यारस माता की पूजा आराधना की जाती है। पूजा का तरीका अलग रहता है, लेकिन पूजा इनकी ही होती है। मान्यता है इस तिथि पर इनकी उपासना करने से जीवन में सुख समृद्धि का वास होता है और धन की देवी माता लक्ष्मी भी प्रसन्न होती है। इस दौरान सभी एकादशी अपने विशेष महत्व और पूजा के लिए जानी जाती हैं, परंतु माघ मास शुक्ल पक्ष की जया एकादशी सबसे महत्वपूर्ण है। इस दिन सृष्टि के संचालक भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा अर्चना और उपवास करने से साधक को मोक्ष की प्राप्ति होती है। इतना ही नहीं, प्रभु के प्रभाव से भूत प्रेत, नकारात्मक शक्ति और आर्थिक समस्याओं से भी छुटकारा मिलता है। तो आइए जगत के पालनहार भगवान श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी का स्मरण करते हुए श्रवण करते हैं जया एकादशी व्रत की पावन कथा का। एक बार प्रेम से बोलिए लक्ष्मी पतये नमः। यह एकादशी की पावन कथा भगवान श्री कृष्ण ने अपने मुखार वृंद से स्वयं अर्जुन को सुनाई थी। एक बार अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे भगवान, आप कृपा करके मुझे माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या महत्व है, कृपया करके मुझे विस्तार पूर्वक बताइए। माघ शुक्ल पक्ष की एकादशी में किस देवता की पूजा करनी चाहिए तथा इस एकादशी व्रत की कथा क्या है, इसके करने से किस फल की प्राप्ति होती है, शीघ्र ही मुझे बताइए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को जया एकादशी कहते हैं। इस दिन उपवास रखने से मनुष्य भूत प्रेत पिशाच आदि की योनि से छुटकारा पा जाता है। इस दिन विधि पूर्वक उपवास व्रत करना चाहिए। मैं अब तुमसे जया एकादशी व्रत की कथा कहता हूँ, ध्यान पूर्वक तुम इस कथा का श्रवण करो। एक समय की बात है, नंदन वन में उत्सव का आयोजन हो रहा था। देवता ऋषि मुनि सभी उस उत्सव में आए हुए थे। उस समय गंधर्व गा रहे थे तथा गंधर्व कन्याएं नृत्य कर रही थी। इन्हीं गंधर्वों में एक माल्यवान नाम का गंधर्व भी था, जो बहुत ही सुरीला गाता। यही नहीं, जितनी सुरीली उसकी आवाज थी, उतना ही वह भी रूपवान था। गंधर्व कन्याओं में एक पुष्पवती नाम की नित्य गना भी थी। पुष्पवती नामक गंधर्व कन्या ने माल्यवान नामक गंधर्व को देखते ही उस पर आसक्त हो गई तथा अपने हाव भाव से उसे रिझाने का प्रयास करने लगी। माल्यवान भी उस पुष्पवती पर आसक्त होकर अपने गायन का सुर ताल भूल गया। इससे संगीत की लय टूट गई और संगीत का सारा आनंद बिगड़ गया। सभा में उपस्थित देवगणों को यह अच्छा नहीं लगा। माल्यवान के इस कृत्य से इंद्र भगवान नाराज होकर उन्हें श्राप देते हैं कि स्वर्ग से वंचित होकर मृतलोक में पिशाचों सा जीवन भोगो, क्योंकि तुमने संगीत जैसी पवित्र साधना का तो अपमान किया ही, साथ ही सभा में उपस्थित गुरुजनों का भी अपमान किया है। इंद्रदेव के श्राप के प्रभाव से दोनों पृथ्वी पर हिमालय पर्वत के जंगल में पिचासी जीवन व्यापित करने लगे। पिचासी जीवन बहुत ही कष्टदायक था। दोनों बहुत दुखी थे। एक बार माघ के शुक्ल पक्ष की जया एकादशी के दिन संयोगवश दोनों ने कुछ भी भोजन नहीं किया और ना ही कोई पाप कर्म किया। उस दिन केवल फल फूल खाकर पूरा दिन व्यतीत किया। भूख से व्याकुल तथा ठंड के कारण बड़े ही दुख के साथ
पीपल वृक्ष के नीचे इन दोनों ने एक दूसरे से सटकर बड़ी कठिनता पूर्वक पूरी रात काटी। पूरी रात अपने द्वारा किए गए कृत्य पर पश्चाताप भी करते रहे और भविष्य में इस प्रकार के भूल न करने की भी ठान लिया था। सुबह होते ही दोनों की मृत्यु हो गई। अनजाने में ही सही, उन्होंने एकादशी का उपवास किया था। भगवान के नाम का जागरण भी हो चुका था। परिणाम स्वरूप प्रभु की कृपा से इनकी 50 योनि से मुक्ति हो गई और पुनः अपनी अत्यंत सुंदर अप्सरा और गंधर्व की देह धारण करके तथा सुंदर वस्त्रों तथा आभूषण से अलंकृत होकर दोनों स्वर्गलोक को चले गए। उस समय आकाश में देवगण तथा गंधर्व इनकी स्तुति करने लगे। नागलोक में जाकर इन दोनों ने देवेंद्र को दंडवत प्रणाम किया। देवेंद्र को भी उन्हें उनके वास्तविक रूप में देखकर महान विस्मय हुआ तथा उन्होंने पूछा, तुम्हें 50 योनि से किस प्रकार मुक्ति मिली? इसका संपूर्ण वृतांत मुझसे बताओ। देवेंद्र की बात सुनकर माल्यवान ने कहा, हे देवताओं के राजा इंद्र, श्री हरि की कृपा तथा जया एकादशी व्रत के पुण्य से हमें 50 योनि से मुक्ति प्राप्त हुई है। इंद्र ने कहा, हे माल्यवान, एकादशी व्रत करने तथा भगवान श्री हरि की कृपा से तुम लोग 50 योनि को त्याग कर पवित्र हो गए हो, इसलिए हमारे लिए भी वंदनीय हो, क्योंकि भगवान शिव तथा भगवान विष्णु के भक्त हम देवताओं के वंदना करने योग्य हैं। अतः आप दोनों धन्य हैं। अब आप प्रसन्नता पूर्वक देवलोक में निवास कर सकते हैं। इतना कहने के बाद भगवान श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, इस जया एकादशी के उपवास से कोई योनि से सहज ही मुक्ति मिल जाती है। जो मनुष्य इस एकादशी का व्रत कर लेता है, उसने मानो सभी तप यज्ञ दान कर लिए हैं। जो मनुष्य श्रद्धा पूर्वक जया एकादशी का व्रत करते हैं, वे अवश्य ही सहस्त्र वर्ष तक स्वर्ग में वास करते हैं। प्रेम से बोलिए भगवान श्री हरि विष्णु की जय। भगवान श्री कृष्ण की जय। माँ लक्ष्मी की जय। ग्यारस माता की जय। आइए अब एकादशी को पूर्ण करने वाली माँ ग्यारस की पावन आरती का श्रवण करते हैं। ओम जय एकादशी माता मैया, जय जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता, तेरे नाम गिनाऊं देवी, भक्ति प्रदान करनी, गढ़ गौरव की देनी माता, शास्त्रों में वरनी। ओम जय एकादशी माता। मार्ग शीर्ष के कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना, विश्व तारिणी जन्मी, शुक्ल पक्ष में हुई मोक्षदा, मुक्ति दाता बन आई। ओम जय एकादशी माता। पौष के कृष्ण पक्ष की सफला नामक है, शुक्ल पक्ष में होई पुत्रदा, आनंद अधिक रहे। ओम जय एकादशी, जय एकादशी, जय एकादशी माता। नाम सट तिला माघ मास में कृष्ण पक्ष आवे, शुक्ल पक्ष में जया कहावे, विजय सदा पावे। ओम जय एकादशी माता। विजया फाल्गुन कृष्ण पक्ष में शुक्ला आमूल की, पाप मोचनी कृष्ण पक्ष में चैत्र महाबली की। ओम जय एकादशी माता। चैत्र शुक्ल में नाम कामदा, धन देने वाली, नाम बरुथिनी कृष्ण पक्ष में बैसाख माह वाली। ओम जय एकादशी माता। शुक्ल पक्ष में होए मोहिनी,
अपुरा ज्येष्ठ कृष्ण पक्षी, नामो निर्जला सब सुख करनी, शुक्ल पक्ष रखी। ओम जय एकादशी जय एकादशी जय एकादशी माता, योगिनी नाम आषाढ़ में जानो, कृष्ण पक्ष करनी, देवशयनी नाम कहायो, शुक्ल पक्ष धरनी। ओम जय एकादशी जय एकादशी जय एकादशी माता। कामिका श्रवण मास में आवे, कृष्ण पक्ष कहिए, श्रावण शुक्ल होय पवित्र, आनंद से रहिए। ओम जय एकादशी माता, आजा भाद्रपद कृष्ण पक्ष की परिवर्तिनी शुक्ला, इंद्रा आश्विन कृष्ण पक्ष में व्रत से भवसागर निकला। ओम जय एकादशी जय एकादशी जय एकादशी माता, पापान कुशा है शुक्ल पक्ष में, आप हरनहारी, रमा मास कार्तिक में आवे, सुखदायक भारी। ओम जय एकादशी जय एकादशी जय एकादशी माता, देवोत्थानी शुक्ल पक्ष की दुख नाशक मैया, पावन मास में करो विनती, पार करो नैया। ओम जय एकादशी माता, परमा कृष्ण पक्ष में होती, जन मंगल करनी, शुक्ल मास में होए पद्मिनी, दुख दारिद्र हरनी। ओम जय एकादशी जय एकादशी जय एकादशी माता, जो कोई आरती एकादशी की भक्त सहित गावे, जन गुर दिता स्वर्ग का वासा, निश्चय वह पावे। ओम जय एकादशी जय एकादशी जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर, शक्ति मुक्ति पाता। प्रेम से बोलिए एकादशी माता की जय। श्री हरि विष्णु की जय। लक्ष्मी माता की जय। यह थी जया एकादशी व्रत की पावन कथा और ग्यारस माता की आरती। अगर आपने कथा का श्रवण किया है और एकादशी का व्रत रखा है तो प्लीज कमेंट में श्री हरि विष्णु या ग्यारस माता की जय लिखना ना भूलें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें